नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज भारत ने वो करके दिखा दिया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। चंद्रमा पर हमने अपना तिरंगा गाड़ दिया है। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। भारत ने वो करके दिखा दिया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका और अब भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा, ये दिन भी दूर नहीं। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। आज तक कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका का नासा भी नहीं पहुंच सका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया से कहो कि कॉपी दैट। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद सिर्फ भारत में ही भारत माता की जय नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। चंद्रमा में हमने अपना तिरंगा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हमारे यहाँ कहा जाएगा कि चंदा मामा टूर के। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद देखिए इसरो के साइंटिस्ट किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। पूरा देश आज खुश है, पूरा देश नाच रहा है, गा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता आज खुशियां मना रहे हैं। कई लोग सड़कों पर उतरकर नाचने लगे, गाने लगे। लोगों ने खुशियां मनाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम खुद चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसे आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर भारत ने ये कर कैसे दिया, वो भी मात्र 615 करोड़ की लागत से। जहां एक मूवी भी बनती है ना, तो इससे भी ज्यादा खर्चे में बनती है। उससे भी कम खर्चे में चंद्रयान 3 बना और मिशन को भी कंप्लीट करके दिखा दिया। पटना सहित बिहार के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज और अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए वैशाली में ठनका गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। साथ ही कई जिलों में वज्रपात से लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक बिहार में अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का सिस्टम एक्टिव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि इस दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा सकती है। साथ ही पेड़ गिरने, बिजली सेवा बाधित होने और आम लोगों को नुकसान पहुंचने संबंधित कई तरह की चेतावनी जारी की गई है। और आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। साथ ही बता दें कि पूरे बिहार को अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने की अपील की गई है। बाकी जिलों में मध्यम से हल्की बारिश तक की संभावना जताई गई। बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जाएगा। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब उच्च स्तरीय बैठक करके ये फैसला ले लिया कि बिहार के उन सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा जिन जिलों में काफी कम बारिश या लगभग 80% तक बारिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा का हवाई सर्वेक्षण किया था। मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से खुद इन जिलों की स्थिति जाकर देखे थे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पिछले साल की तरह बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करके किसान परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। बिहार में काफी कम बारिश हुई जिससे धान की रोपनी नहीं हो पाई है। साथ ही वैकल्पिक फसल के लिए हम किसानों को फ्री में बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ किसान यदि वैकल्पिक फसल करना चाहते हैं तो सरकार से बीज ले सकते हैं, फ्री में मिलेगा बीज। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा है कि मुझे अन्य जिलों में धान की रोपनी की जानकारी दें। किसानों को डीजल अनुदान समय पर मिलना चाहिए। 16 घंटे जो बिजली मिलने की व्यवस्था की गई है उसमें से कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। 16 घंटे किसानों को बिजली हर हालत में मिलनी चाहिए। खबर तो यहां तक आ रही है कि पिछले साल बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, लेकिन इस बार बिहार के 23 जिलों के 206 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित हो सकते हैं। किसानों को मिलने वाले इस बार सहायता राशि में भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि राशि क्या होगा इस पर अभी विचार किया जा रहा है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिनका बिहार में अभी तक आवास पास नहीं हुआ है उनको घर भी दिया जाएगा। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व से बने जीर्ण शीर्ण मकानों को पूर्ण कराने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी 1996 से पहले जिनका मकान पास हुआ है उनको फिर से मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये मिलेंगे। तो वहीं दूसरा ये है कि 1 अप्रैल 2010 से पूर्व स्वीकृत जिन आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जिन लाभुकों का इसमें नाम होगा और उनके पास यदि घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये की राशि देगी। और साथ ही 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दिया जाएगा। हमने चंद्रमा पर तिरंगा गाड़ दिया है। चंद्रमा पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका वो भारत ने करके दिखा दिया। असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया के कई देश हैरान है। तो इधर पीएम मोदी जी ने कहा कि चंद्रमा पर लैंडिंग का पल अविस्मरणीय, विकसित भारत के शंखनाद का ये क्षण है। पीएम मोदी बोले कि अमृत काल के प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हमारे वैज्ञानिक साथियों ने कहा कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून। पीएम मोदी जी बोले कि ये क्षण नए भारत की जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। तो इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां दुनिया चांद के बारे में कल्पना करती है, हमने वास्तव में चांद को महसूस किया है। दुनिया चांद के सपने देखती है और हमने सपने को हकीकत में बदलते देखा है। साथ ही कहा गया कि भारत जीतता है और दुनिया को जीत दिलाता है। भारतीय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। भारत ने हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से झंडा ऊंचा रहे हमारा, मेरा देश महान को सिद्ध किया है। मैं पूरे देश के साथ टीम इसरो यानी टीम इंडिया को बधाई देता हूं। एक जरूरी सूचना, पहले भी आपको इसकी सूचना दी गई थी। इसके लिए आवेदन करने के लिए 30 अगस्त तक ही लास्ट डेट रखा गया है। इसलिए बिहार के किसान परिवारों के लिए फिर से ये सूचना दी जा रही है। देखिए, यदि आप अपने खेत पर, अपनी जमीन पर तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग वालों के लिए है।
सरकार बिहार में तालाब का निर्माण करवाएगी। रीरिंग तालाब का निर्माण करवा रही है और इसके लिए विशेष सहायता के तहत रीरिंग तालाब के निर्माण, बोरिंग पंप सेट का अधिष्ठान, मत्स्य इनपुट शेड का निर्माण, यांत्रिक एरेटर एवं संबंध सहायक इकाइयों का एक पैकेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रीरिंग तालाब का निर्माण और संबंध सभी इकाइयों के अधिष्ठान पर लगभग 10,10,000 रुपए तक खर्च आएगा, जिसका 70% यानी लगभग 7,07,000 रुपए तक सरकार आपको देगी और शेष राशि लाभार्थी द्वारा या स्वयं अथवा बैंक ऋण के द्वारा खर्च किया जा सकता है। तो आखिर इसका लाभ किनको मिलेगा? तो देखिए, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अति पिछड़ा वर्ग के पास यदि निजी जमीन है या लीज पर भी भूमि उपलब्ध हो तो इस योजना का उनको लाभ दिया जा सकता है। इसका लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। 30 अगस्त तक ही आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है, या फिर आप अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत कई आवासों का निर्माण कार्य बाकी है। सरकार ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके हैं। बिहार के गरीबों को जितना आवास मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, लेकिन अभी चुनाव का समय आ रहा है। यदि पीएम आवास पास होता है बिहार में तो उसमें मोदी सरकार का नाम होता है और इसलिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने फैसला किया कि बिहार के गरीबों को अब सीएम आवास योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम घर देंगे और इसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। खैर, इनकी चुनावी लड़ाई के बीच जो भी हो, लेकिन गरीबों का फायदा हो जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में कुल 6,560 आवास का निर्माण होगा। किस जिले में कितने आवास बनेंगे ये भी तय कर दिया गया है। सबसे अधिक आवास गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, नालंदा, सहरसा, शिवहर व सिवान में बनेंगे। साथ ही किसी भी जिले में 100 से कम आवास का निर्माण नहीं होगा। बिहार के सभी जिलों में 100 से ज्यादा आवास का निर्माण होना है। पीएम आवास योजना से वंचित रह गए लाभुकों को अब इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए की राशि निर्गत भी कर दी है। बिहार के 28 जिलों के गरीबों को 1,20,000 रुपए प्रति आवास के निर्माण के लिए मिलेंगे। साथ ही औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण में आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने जब से चंद्रमा पर अपना तिरंगा गाड़ दिया है तब से पूरे देश के साथ पूरे बिहार में भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तो इधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर गए। चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के बाद पटना में जश्न मनाया गया। पटना की सड़कों पर पटाखे फोड़े गए, लोग नाचते हुए गाते हुए नजर आए। कई लोग पूरे रात भर सोए नहीं, जश्न मनाते रहे, खुशियां मनाते रहे, भारत माता के जय के नारे लगाते रहे। पूरा बिहार भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद और भारत माता की जय। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग से खुश लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया तथा एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। कई लोगों ने कहा कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसा हम खुद चंद्रमा पर पहुंच गए हो। आज तक जो दुनिया का कोई देश हिम्मत भी नहीं कर सका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का, लेकिन भारत ने यहां कमाल करके दिखा दिया। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत इतिहास बदलने जा रहा था, लेकिन रूस ने सोचा कि हम भारत को ये उपलब्धि नहीं हासिल करने देंगे और रूस ने अपने स्पेस क्राफ्ट लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च कर दिया और भारत
भारत के जो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने वाला था, उसके 2 दिन पहले लूना 25 को चंद्रमा पर लैंड कराने की सोची, लेकिन इनका लूना 25 ब्लास्ट हो गया और भारत ने ये करके दिखा दिया कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूना 25 को जहां 1600 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन हमारा ये चंद्रयान 3 मात्र 615 करोड़ की लागत से बनाया गया और कमाल करके दिखा दिया। ये होता है भारत का पावर। आज पूरी दुनिया भारत के पावर के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। बिहार का शोक कहे जाने वाले कोसी नदी फिर से तबाही मचाने को तैयार है। बिहार के साथ नेपाल में लगातार भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोसी नदी में भयानक तरीके से उफान है, लोगों में दहशत का माहौल है। एक तरफ जहां बिहार में लगातार भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं कोसी नदी के जलस्तर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। सुपौल जिले में कोसी का भारी कहर देखने को मिल रहा है। लोगों का पलायन शुरू हो गया है, कटाव की रफ्तार भी तेज हो गई है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस कारण लोगों के लिए जान बचाने की मुश्किल खड़ी हो चुकी है। लोग पलायन करके किसी ऊंचे स्थानों पर, किसी सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। किसानों की फसलें डूब गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर और वीरपुर बराज पर गंडक और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और यहां भारी दबाव शुरू हो चुका है और कई फाटक खोल दिए गए। नेपाल में भारी बारिश हो रही है। कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है, अधिकारी अलर्ट मोड पर है। तटबंधों पर दबाव बढ़ा हुआ है। इसी कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं। चारा घोटाले मामले में लालू यादव की जमानत रद्द हो सकती है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि लालू यादव की जमानत को खारिज कर दिया जाए, लालू यादव को फिर से जेल भेजा जाए। लालू यादव पर आरोप है कि डोरंडा कोषागार मामले में 139 करोड़ का लालू यादव ने घोटाला किया है। 22 अप्रैल 2022 को झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव को जमानत दी गई थी। लालू यादव की तबीयत खराब थी और इलाज कराने को लेकर और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लालू यादव को जमानत दी गई थी, लेकिन लालू यादव की अभी तबीयत भी ठीक नजर आ रही है। साथ ही लालू यादव राजनीति पर भी उतर आए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई हो रही है। 25 अगस्त को ये तय किया जाएगा कि लालू यादव फिर से दोबारा जेल जाएंगे या जमानत पर ही रहेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई का जो ये फैसला है इस पर विरोध किया है। लालू यादव का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और सामान्य नियमों पर आधारित है, अतः हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट से टीईटी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को नहीं मिलेगा मानदेय, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने नियमित शिक्षकों के बराबर टीईटी पास शिक्षकों के वेतन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, नियोजित शिक्षक जो टीईटी पास हैं, इनकी मांग थी कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, यानी नियमित शिक्षकों की भांति इनको वेतन मिले, और इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि इन्हें समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद टीईटी पास शिक्षकों को बड़ा झटका मिला है।